गुरु गोविंद सिंह के परिवार की शहादत गाथा देख द्रवित हुए लोग गुरुद्वारा गांधीनगर में पटियाला से आए कलाकारों की प्रस्तुति देर रात तक चले आयोजन में जुटी भारी भीड़ बस्ती। नगर के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गांधीनगर के प्रांगण में गुरुवार की शाम सिख धर्म के 10वें से सदगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार की बलिदान गाथा देख लोग द्रवित रह गए। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के तत्वावधान में पंजाबी रंगमंच पटियाला पंजाब से आए कलाकारों ने लाइट एंड साउंड शो पर आधारित अपनी नाट्य प्रस्तुति से बलिदान गाथा का ऐसा मंचन किया कि हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। चांदनी चौक से सरहंद तक नामक इस मंचन में कलाकारों ने दिखाया कि गुरु गोविंद सिंह जी के पिता नाव में सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक पर मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूर नीतियों का विरोध करते हुए धर्म के रक्षक अपना सिर कटवाकर शहादत दी। उसके पश्चात मुगल हुकूमत से संघर्ष करते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों एवं उनकी माता गुजर कौर जी ने हजारों सिखों के साथ कैसे अपनी कुर्बानियां दी, उसे पूरे कालखंड का सजीव मंचन कर कलाकारों ने उपस्थित जनमानस को सोचने पर विवश कर दिया। शहादत का ऐसा मार्मिक वर्णन व चित्रण देख हर किसी ने पंजाब के कलाकारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अंत में सब समाज के लिए गुरु के लंगर प्रसाद का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन पंजाबी अकादमी के जगनैन सिंह नीटू तथा सफल आयोजन के लिए गुरुद्वारा गांधीनगर के अध्यक्ष हरबंस सिंह सचदेवा ने पंजाब के कलाकारों एवं उपस्थित श्रद्धालुओं के प्रति आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी जानी प्रदीप सिंह, प्रभुप्रीत सिंह, सचदेवा, नरेंद्र सिंह, कुलविंदर सिंह, जेमस, सतनाम सिंह, नरेंद्र सिंह काका, प्रभजोत सिंह गोल्डी, जसवीर सिंह विक्की, कुलवंत सिंह, लिख अमरजीत सिंह, LIC, रविंदर पाल सिंह जल्लू। किस तरह का आयोजन आप लोग गांधीनगर बस्ती गुरुद्वारे कर रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया में जी दिसंबर के महीने का जो 15 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक का समय होता है, जी जी वो पूरी दुनिया के अंदर सिख इतिहास के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियों का ये दिन है। जी सिख कौम ही एक ऐसी कौम है जिसने देश और धर्म के लिए, अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो इस देश के मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक देश के लिए जितनी शहादतें हुई होंगी उसमें से 80% कुर्बानियाँ सिख धर्म ने दी हैं जी इस देश और धर्म के रक्षार्थ। और ये जो 15 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर का समय होता है, ये तो बहुत ही अहम बलिदान की ये हमारे 15 दिन हैं। यही वो 15 दिन थे जब औरंगजेब की क्रूर नीतियों का विरोध करते हुए और औरंगजेब के हिंदू धर्म के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए जी हजारों सिख वीरों के साथ, और आज 31 दिसंबर है और आने वाली 29 दिसंबर के बीच गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार बलिदान हो गया था। पहले उनके 2 बेटे बड़े साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह हाँ जी अनंतपुर साहब पंजाब के किले में चमकौर की जंग लड़ते हुए एक तरफ 10 लाख की फौज थी तो एक तरफ सिर्फ ये 25-30 सिख थे जी और ये 2 साहिबजादे अकेले लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन पीछे उम्र कुछ नहीं थी, 11 साल 14 साल। और उसके बाद वहीं से गुरु गोविंद सिंह जी का फैमिली बिछड़ जाती है छोटे बच्चों के साथ, तो पंजाब में सरसा नदी के पास आके वहाँ से माता बिछड़ जाती है गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजर कौर जी, उनके साथ गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बच्चे उम्र 9 और 7 साल, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह। ये साहिबजादों को जकरिया खान जी गंगू ब्राह्मण के धोखे से गिरफ्तार करके और उनको जिंदा दीवालों में दफना कर शहीद करने की बात करता है। और वो बच्चों ने शहादत दी, 7 साल और 9 साल के बच्चों ने, साहिबजादों ने, लेकिन वो भी मुगल हुकूमत के आगे झुके नहीं। और उसकी अपने पोते की शहादत को देखते हुए माता गुजरी जी ने भी उसी के सामने जब सुना छोटे बेटे पोते शहीद हो गए तो उन्होंने भी ध्यान मुद्रा में आकर अपने शरीर का त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया अपने। अब उसके बाद गुरु गोविंद सिंह पहुंचते हैं नांदेड़
और नांदेड़ में जब उस समय भी धोखे से 2 पठानों आकर गुरु गोविंद सिंह को सोते हुए उनका हमला करते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज का भी जी कुर्बान। यानी कि गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक के दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी हाँ जी। अपना सिर कटवा कर औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते हुए शहादत देते हैं। तो ये जो 15 से 29 दिसंबर का ये समय, इस सिख इतिहास के लिए आज भी पंजाब के अंदर अगर सरहंद शहर चले जाओगे जहाँ साहिबजादों के शहीदी दीवारों में चिना गया था, हाँ जी, हाँ जी। उस गांव के लोग आज ये 15 दिन बेड पे नहीं सोते हैं, ज़मीन पे सोते हैं इस ठंड में, क्योंकि इन दिनों हमारे साहिबजादों की कुर्बानियाँ हुई थी। तो उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी का मकसद यही है कि हम अपने समाज के, अपनी भाषा, पंजाबी भाषा, अपना धर्म इतिहास, जो पिछली टाइम में हमारा धर्म, हम किताबों में इतिहास में ये पढ़ते थे कि औरंगजेब महान है, हुमायूं महान है, अकबर महान है, बाबर महान है, लेकिन जिस मेरे कौम के लाखों लाख शहीद हुए उनका किसी चैप्टर में, किसी किताब में, किसी इतिहास से नाम गायब होता था। जी वही समय आया जब हम लोग पंजाबी अकेडमी में आए तो एक प्रयास हुआ कि हमारे कल्चर भी बड़े जन जन तक पहुँचे और हमारे इतिहास के बारे में भी लोग जाने। हाँ जी। और पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री योगी जी के 2017 के आने के बाद से एक बहुत बड़ी जीत जो हमने हासिल की है वो ये की है कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक में अब क्लास 1 से क्लास 8 के बच्चे को जो चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे उसमें गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी, 4 साहिबजादे, गुरु अर्जन देव की शहीदी, ये पढ़ने को मिलेगी कंपलसरी। और वो भी इतिहास को इन्होंने अपने पास से नहीं लिखवाया, जो दुनिया के टॉप सिख विद्वान है, हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हाँ उन जी। विद्वानों से लिखवाने का काम किया है उस एनसीईआरटी बुक में सिलेबस को, कि ताकि सही इतिहास की जानकारी लोगों तक पहुंचे। यही हफ्ते को देखते हुए ये हमारा मार्मिक 15-20 दिन है, तो पूरी दुनिया में इसको लेके शिद्दत से पाठ किए जाते हैं। तो हमारे अकेडमी के मन में आया कि हमारी इस पूर्वांचल के बेल्ट में बस्ती से शुरू होकर हाँ जी, पूरे लोग जाने, सिर्फ सिख समाज नहीं, सब हिंदू समाज, हाँ जी, मुस्लिम समाज, हर समाज जाने कि कैसे गुरु गोविंद सिंह ने के पूरे परिवार ने देश धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान किस तरह किया है। और आप देखिए इस प्रोग्राम का नाम भी है चांदनी चौक से सरहंद तक, मतलब चांदनी चौक में दादा गुरु तेग बहादुर शहीद होते हैं दिल्ली में, और सरहंद पंजाब के अंदर दादा के पोते चारों 2 दीवार में चिन के, ये शहादत का जो पूरा सफ़र है उसको दिखाने के लिए विशेष रूप से पंजाबी रंगमंच पटियाला के कलाकारों को हमने आमंत्रित किया है। 24 लोग पंजाब से यहाँ कलाकार आए हैं। अभी आप जब इसको देखेंगे तो मेरा ख्याल है जो अगर पब्लिक इसको ध्यान से देखेगी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हम देख सकेंगे कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है, कितनी शहादतों वाली हम कौम है। लेकिन हमने जंगे, गुरु गोविंद सिंह ने 14 जंगें लड़ी, लेकिन कमाल की बात है कि जंग जब भी कोई राजा लड़ता है तो या तो अपने आप को राजा बनाने के लिए, अपना महल बनाने के लिए, राज करने के लिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने 14 जंगें लड़ी, 14 जीती, लेकिन वो अपने राज के लिए नहीं, देश और धर्म के लिए लड़ी, अपने लिए नहीं, अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही हमारा समाज और सर्व समाज हमारे इस समाज इतिहास को देखे, इसी के लिए आज ये हम लोगों ने यहाँ प्ले किया है जो अब स्टार्ट होने जा रहा है। मेरी आपसे भी गुजारिश है आप भी इसको ज़रूर देखें। मीडिया आज बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है कि जो समाज की चित्रण को दुनिया तक पहुंचाता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की इस कार्यक्रम को आप जन जन तक जरूर पहुंचाएं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। आपका बहुत धन्यवाद है, यहाँ आए लोगों का धन्यवाद है, और ऐसे प्रोग्राम हम सब मिल के करते रहें प्रेरक, जिससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी जो हमारे धर्म इतिहास से को बिसरती भूलती जा रही है, वो अपने आप में अपने महान इतिहास को संजो कर रखें, अपने गुरुओं के बताए रास्तों पर चलें। इसी कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, और बस्ती के पूरी संगत का, हर सर्व समाज का बस्ती के मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमें, और ख़ास करके गांधीनगर प्रखर, कंपनी बाग, और जो हमारा ये क्या बोलते हैं जितने आरा मशीन है क्या बोलते हैं, पुरानी बस्ती की संगत, पूरी बस्ती की संगत का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ कार्यक्रम करने की अनुमति दी। ईश्वर सबको खुश रखे, गुरु की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे, और इसी तरह मिलजुल कर हम अपने इतिहास को जीते रहें, बनाते रहें। फिर मैं आखिरी में कह रहा हूँ कि ऐसी शहादत जो हुई वो संसार में विरली है। लोग, एक बाप अपने बच्चों को एक सुई भी चुभ जाए तो बाप को दर्द होता है, लेकिन धन है गुरु गोविंद सिंह जो अपने बच्चों को खुद सजा के, अपने हाथों से पगड़ी सजा के, कमरकस्ता कृपाण दे के जंगे मैदान में भेजते थे और शहीद कराते थे। आज हमारी भावी पीढ़ी देखे कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।